Welcome back दोस्तों नावा अनदर वीडियो। दिस इज तब्रोवुड। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT ही डिसाइड करती है कि हमारे देश से करोड़ों बच्चे क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे और कब पढ़ेंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ आज तक जो भी हमने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बच्चों ने जो भी इतिहास पढ़ा है उसमें से बहुत सी चीजें या तो झूठ है, या बेबुनियादी है, या मनगढ़ंत है। किसी भी समुदाय या संगठन को मिटाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि उसके इतिहास को मिटा दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को उसके समुदाय की वीरता के बारे में ना पता चले। सेकुलर दिखाने के लिए NCERT समेत देश की कई टेक्स्ट बुक्स में मुगल से लेकर भगत सिंह तक कई ऐसे झूठ बोले हैं जिसके बारे में हमें आज तक पता ही नहीं है। आज की वीडियो में हम इन्हीं झूठ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे महाराणा प्रताप, छत्रपति वीर शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान के वंशज के बारे में पूछूं तो शायद आप ना बता पाएं। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे बाबर के बारे में पूछूं तो आपको उसके पूरे खानदान के बारे में मुंह जबानी याद होगा। इसमें गलती आपकी या हमारी नहीं, बल्कि हमारे इतिहास की किताबों की है। हमारे देश में महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान जैसे कई प्रतापी राजा हुए हैं, लेकिन हमारे देश के स्कूल कॉलेजों में हमें सिर्फ मुगलों के बारे में ही पढ़ाया जाता है। और ऐसे महान राजाओं को तो हमारे देश के इतिहास में जगह तक नहीं मिलती है। बाकी हर चीजों को छोड़ के इन बुक्स में कास्ट और मुस्लिम क्रॉनिकल्स को ज्यादा महत्व दिया गया है। अगर कुछ आंकड़ों के बारे में बात करें तो NCERT की क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की हिस्ट्री की बुक्स में 97 रेफरेंसेस सिर्फ अकबर के हैं, 30 रेफरेंसेस हुमायूं के हैं, 30 रेफरेंसेस शाहजहां के हैं और 30 रेफरेंसेस औरंगजेब तक के हैं। तो वहीं छत्रपति वीर शिवाजी के सिर्फ 8 रेफरेंसेस ही मिलते हैं। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान को तो इन किताबों में जगह तक नहीं मिली है। सेकुलरिज्म को दिखाने के लिए NCERT में औरंगजेब को एक सेकुलर राजा और एक संत तक बताया गया है। यही नहीं, इसमें लिखा गया है कि मुगलों ने कभी भी किसी हिंदू मंदिर को नहीं तोड़ा है, बल्कि जब भी जंग के दौरान अगर कोई मंदिर टूट जाया करता था तो वो इन्हें दोबारा बनवाने के लिए खुद पैसे दिया करते थे। अब ये कितना सच है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। औरंगजेब ने अपने समय में कितने हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, अगर इसकी गिनती करने बैठे तो गिनती कभी खत्म ही ना हो। काशी विश्वनाथ, मथुरा जैसे कई प्राचीन मंदिरों को मुगलों के कहने पे तोड़ दिया गया था। लाखों हिंदुओं को औरंगजेब के कहने पे जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया था। इन्हीं सब चीजों को नोटिस करते हुए नीरज अत्री नाम के एक टीचर ने NCERT की हिस्ट्री की किताब क्लास 6 to 12 पर एक रिसर्च की। अपनी रिसर्च में उन्होंने एक नहीं बल्कि ऐसे कई फैक्ट्स का पता लगाया जिन्हें बिना किसी सबूत के NCERT की किताबों में डाल दिया गया है, जिसके अगेंस्ट उन्होंने NCERT के खिलाफ एक RTI क्लेम करी और NCERT से इन सब बातों का पुख्ता सबूत मांगा, जिसके जवाब में NCERT ने सिर्फ ये कहा कि हमारे पास इन सब बातों का कोई प्रूफ नहीं है। यही नहीं, पिछले 20 सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाने वाली किताब इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सूर्य सेन जैसे फ्रीडम फाइटर्स को आतंकवादी बताया गया है। इन सब बातों में गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी बुक्स के राइटर, चाहे वो NCERT हो या कोई और, ज्यादातर लोग इसमें JNU से बिलोंग करते हैं। JNU वही यूनिवर्सिटी है जहाँ एंटी नेशनल प्रोग्राम चलते रहते हैं, जिसने भारत को टुकड़े टुकड़े गैंग दी है। महाराणा प्रताप का गढ़ माने जाने वाला राजस्थान, जहाँ पे उनकी पूजा भी होती है, वहीं के स्कूल में अकबर महान है और महाराणा प्रताप में रण कौशल की कमी थी, ये बताया जाता है। साल 1970 में महाराणा प्रताप की मूर्तियों के सामने पत्थर लगाए गए थे, जिसमें ये लिखा हुआ था कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध से भाग गए थे। ऐसे लगभग 40 पत्थर जगह जगह पे लगवाए गए थे, लेकिन अब इन पत्थरों को ASI यानी एस्ट्रोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने हटा दिए हैं, क्योंकि इतिहास में ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है जो इस बात की पुष्टि करे कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध छोड़कर भाग गए थे। और अब फिर से इन पत्थरों को सही करके दोबारा से लगाया जाएगा। वहीं अगर इससे रिलेटेड विकिपीडिया पे देखें तो इसमें लिखा गया है कि महाराणा प्रताप अकबर से युद्ध हार गए थे, जिसके विकिपीडिया ने 2 रेफरेंसेस दिए हैं। पहला साल 2016 में लिखी गई किताब द मुगल एम्पायर, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पूरी किताब में केवल 4 लाइनें ही लिखी गई हैं, जिसमें बिना किसी सबूत के बुक में लिख दिया गया है कि महाराणा प्रताप अकबर से युद्ध हार गए थे। और दूसरा रेफरेंस डिक्शनरी ऑफ बैटल ऑफ सीजेस नाम की किताब है, जिसको टोनी नाम के ऑथर ने लिखा है। आपको बता दें कि ये खुद हिस्टोरियन राइटर नहीं है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस किताब में हल्दी घाटी को पंजाब में दिखाया गया है। अब जिसको यही नहीं पता कि हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था, वो हमें युद्ध के बारे में क्या प्रमाण देगा। किसी भी मुगल टाइम में लिखी हुई किताब में ऐसा कोई रेफरेंस नहीं मिलता है जिसमें लिखा हो कि महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान से भाग गए थे या वो हल्दी घाटी का युद्ध हार गए थे। हमारा मानना है कि ऐसे महान और प्रतापी राजाओं को भी हमारे देश के इतिहास में जगह मिलनी चाहिए।
ऑक्सफोर्ड समेत दुनिया की कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में आज गीता पढ़ाई जा रही है, लेकिन वही हमारे ही देश में गीता रामायण को सिलेबस में ऐड करने के लिए सोचना पड़ेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमें इंस्टाग्राम हैंडल पर जरूर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं।